नमस्कार दोस्तों, रेलवे जीके की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पहली क्लास है वह प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद 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 व्यास को जो संकलन करता है वह वेद व्यास था। वेद 4 वेद होते हैं। वेदों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन जो चारों वेद है उनको जब हम एक साथ बोलते हैं तो इन्हें संहिता भी कहा जाता है। अब हम जो पहला वेद पढ़ेंगे वह ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है कि ऋग्वेद जिसमें ऋचाएं होगी। यह सबसे पुराना वेद और सबसे ज्यादा ऋचाएं भी इसी वेद में है, ऋग्वेद में। इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। इसको जो पढ़ने वाला जो ऋषि होता है वह होत्र होता है। इसमें 10 मंडल। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इसके जो थर्ड मंडल है उसमें भगवान सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का। 8वें मंडल की जो ऋचाएं होती है उनको खिल कहा जाने लगा। ऋग्वेद के अंदर भगवान इंद्र के बारे में 250 ऋचाएं लिखी गई। अग्नि के लिए जो उपयोग की गई जो ऋचाएं है 200 है। इसमें एक शब्द आता है अघन्य। ऋग्वेद में एक शब्द आता है ऋग्वेद में अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सके या जिसे मारा नहीं जा सके। यह गाय के लिए उपयोग किया गया। अघन्य जिसे मारा नहीं जा सके, यह गाय के लिए उपयुक्त है। ऋग्वेद में जो समाज था, जो वैदिक काल में जो समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया। या चतुष्वर्णीय समाज था, जिसमें पुरुष सूक्त के अनुसार जो समाज था वह 4 वर्णों में बांटा गया। कहते हैं कि जो ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं या चरणों से निकले हुई जो जातियां थी वह 4 वर्णों में बटी हुई। ब्रह्मा जो मुख से निकलेगी, ब्रह्मा के मुख से निकलेगी वह ब्राह्मण थे। भुजाओं से जो वर्ण था वह क्षत्रिय था। जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र कहलाए। तो दोस्तों इसमें इंद्र और अग्नि का उपयोग किया गया। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं थी। इन जो चारों को वेदों को एक साथ कहा जाने लगा वह संहिता कहलाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं यजुर्वेद। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यजुर्वेद, इसमें यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान थे उसके बारे में। तो एकमात्र जो वेद था यजुर्वेद, एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। इसमें बलि विधि का प्रयोग, बलि प्रथा का उपयोग किया गया यजुर्वेद के अंदर। या यज्ञों के दौरान, यज्ञ के दौरान बलि का भी उपयोग किया जाता था या बलि दी जाती थी। इसका वर्णन भी यजुर्वेद में मिलता है। इसको जो पढ़ने वाला, जो पाठन करता जो ऋषि था वह अघर्व्य कहलाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा वेद है उसके बारे में। तीसरा वेद, पहला पढ़ लिया हमने ऋग्वेद के बारे में, फिर सेकंड नंबर में यजुर्वेद के बारे में, अब तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो सामवेद, साम मतलब जो वर्ड दे रखा सामवेद में, साम मतलब होता है गान या गीत। यज्ञों के दौरान जो गाए जाने वाले जो भजन थे या गीत थे या मंत्र थे, उन ऋचाओं को या यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद में मिलता है। जो गीतों का वर्णन मिला या गान के दौरान गाए जाने वाले जो गीत थे, इन्हीं के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाने लगा। सामवेद को जो ऋषि गाता था, वह पाठन करता था, वह उदात्र कहलाता था। और जो अब सामवेद संगीत से संबंधित था, सामवेद संगीत से संबंधित वेद था। अब चौथा पढ़ेंगे अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अब इसमें जो जैसे जैसे जो ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल आगे बढ़ा, उस दौरान तंत्र मंत्र बढ़ा, अंधविश्वास भी बढ़ा। इस कारण जो अथर्ववेद होता है इसमें तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों का उल्लेख है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।